दोस्तों नमस्ते। आइए आज हम लोग पाचन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं कि पाचन तंत्र में कौन कौन से एंजाइम या उसकी प्रक्रिया क्या है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया है 5 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। इसमें कौन कौन जो है 5 अवस्थाएं जो होती हैं। अंतर्ग्रहण जो होता है, अंतर्ग्रहण है, पाचन है, डाइजेशन, अवशोषण है, स्वांगीकरण है और मल त्याग है। इन्हीं 5 के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए अंतर्ग्रहण के अंतर्गत क्या होता है। अंतर्ग्रहण के अंतर्गत होता है कि आप भोजन को क्या मुख में लेते हैं, भोजन को आप मुख में लेते हैं तो इसे अंतर्ग्रहण कहते हैं, इंजेशन। और जो पाचन, जब भोजन का पाचन होता है तो उसे पाचन ही कहते हैं। इस जो पाचन जो होता है वो मुख से प्रारंभ होता है। पाचन जो है मुख से प्रारंभ होता है और छोटी आंत तक जारी रहता है। जो पाचन जो है छोटी आंत तक जारी रहता है। मुख में लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों से टाइलिन नामक जो एंजाइम है वो निकलता है। और जो टाइलिन जो होता है भोजन में जो उपस्थित मंड है, स्टार्च है, उसको माल्टोज साकरा में परिवर्तित कर देता है या अपघटित कर देता है। फिर जो माल्टेज नामक एक एंजाइम होता है, ये माल्टोज साकरा को ग्लूकोज में बदल देता है, ग्लूकोज में ये बदल देता है। अब देखिए यहाँ पे लाइसोसोम नाम का भाई एंजाइम होता है। लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम होता है। वो भोजन में उपस्थित जितने हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। ये लाइसोसोम नामक जो जीवाणु होता है, इसके अतिरिक्त जो लार में उपस्थित शेष पदार्थ जो होते हैं वो बफर के रूप में काम करते हैं, बफर की तरह काम करते हैं। इसके बाद जो भोजन जो है आमाशय में पहुंचता है। मुख के बाद जो भोजन है कहाँ, आमाशय में पहुंचता है। अब आमाशय में क्या होता है कि देखिए आमाशय को स्टमक भी कहते हैं। और आमाशय में जो भोजन जो है 4 घंटे तक रहता है, 4 घंटे तक रहता है। और भोजन के आमाशय में पहुंचने पर जो होते हैं पाइलोरिक जो ग्रंथियां होती हैं, इन ग्रंथियों से जठर रस निकलता है आमाशय में। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं इसे, गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये हल्के पीले रंग का होता है और ये अम्लीय होता है। इसका मान जो होता है, इसका जो पीएच मान जो होता है 1.5 से 3.5 के बीच होता है। आमाशय के जो कोशिकाएं होती हैं, जिसे आमाशय के जो ऑक्सीनेटिंग कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। और ये भोजन में आए हुए जीवाणु हैं उनको नष्ट कर देता है। जो हाइड्रोक्लोरिक HCl जो होता है, HCl जो होता है ये नष्ट कर देता है जीवाणुओं को। और हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, ये भोजन के माध्यम को अम्लीय बना देता है। और यहीं पे जो टाइलिन की जो क्रिया होती है, जो लार की जो टाइलिन की क्रिया होती है समाप्त हो जाती है। और जठर रस में देखिए 2 एंजाइम होता है, एक पेप्सिन एंजाइम होता है, एक रेनिन एंजाइम होता है जठर रस में। और देखिए पेप्सिन एंजाइम होता है, ये क्या करता है कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थ पेप्टोन्स में बदल देता है। जो पेप्सिन जो एंजाइम जो होता है ये आमाशय में निकलता है, पेप्टोन्स में बदल देता है। और जो रेनिन जो होता है, रेनिन एंजाइम जो होता है, ये दूध में घुली हुई जो प्रोटीन होती है, कैसिनोजेन प्रोटीन जो होती है, कैसिनोजेन, इसको क्या है कैल्शियम पैरा कैसिनेट में बदल देती है। ये ठोस है, ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट में रूप में बदल देती है। ये कौन, जो पेप्सिन और रेनिन जो होता है, रेनिन। और आमाशय में जो भोजन जो होता है वो काइम में बदल दिया जाता है, काइम में बदल दिया जाता है। आंत में पाचन जो होता है वो कैसे होता है। आंत के 2 भाग होते हैं, जिसे एक छोटी आंत होती है, एक बड़ी आंत होती है आंत में। और जो छोटी आंत होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इसके भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन, जो पकवाशय होता है ये भी आंत का ही भाग होता है, हिस्सा होता है, ड्यूडेनम कहते हैं, ड्यूडेनम। जेजुनम होता है ये भी आंत का हिस्सा होता है, जेजुनम।
इलियम होता है, यह भी क्या है, आंत का हिस्सा होता है। अब देखते हैं यहाँ पे एक लिखा है नोट, जो भोजन के आहार नाल में जो मिलने वाला प्रथम एंजाइम होता है वो टाइलिन होता है। कौन होता है? टाइलिन होता है भोजन के आहार नाल में। अब पकवाशय के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो छोटी आंत है उसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए पकवाशय में जैसे भोजन पहुंचता है, भोजन जो है पकवाशय में जैसे ही पहुंचता है तो इसमें जो यकृत जो लीवर होता है यहाँ से पित्तरस निकलता है, पित्तरस निकलता है और इसमें आके मिल जाता है भोजन में। और जो पित्तरस जो होता है क्षारी होता है। क्या होता है? क्षारी होता है। यह भोजन को अम्ल से क्षारी बनाता है, जो पित्तरस जो होता है। और अग्न्याशय ग्रंथि होती है, अग्न्याशय ग्रंथि, इस ग्रंथि से अग्न्याशय रस निकलता है, अग्न्याशय जूस निकलता है। इसमें जो अग्न्याशय जूस जो होता है इसमें 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। और अग्न्याशय जूस जो होता है इसको पूर्ण पाचक भी कहा जाता है, पूर्ण पाचक, पूर्ण पाचक भी कहा जाता है अग्न्याशय रस को। अब देखिए अग्न्याशय जूस जो निकलता है उसमें ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन है और पेप्टोन है, प्रोटीन और पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है, पॉलीपेप्टाइड और अमीनो अम्ल में ये परिवर्तित कर देता है। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज भी क्या होता है, यह भी अग्न्याशय ग्रंथि होती है, अग्न्याशय जूस में ही होता है। एमाइलेज जो होता है मंड जो शर्करा है उसको घुलनशील शर्करा में बदल देता है, घुलनशील शर्करा में बदल देता है। और जो लाइपेज जो होता है, लाइपेज ये क्या करता है, इमल्सिफाइड जो वसा होती है ना उसको ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में बदल देता है, जो लाइपेज होता है। अब देखिए जो अग्न्याशय जूस है उसमें तीनों, जैसे प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और जो फैटी है वसा है उसको पचाने के एंजाइम्स होते हैं, इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अब देखिए एक हार्मोन्स होता है, क्या है, कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन्स होता है, यह हार्मोन्स होता है। यह जो पकवाशय होता है उसके जो अंतःस्रावी जो कोशिकाएं हैं वहीं से निकलता है। इसका मुख्य काम होता है कि जो एंजाइम है और जो पित्तरस है उसको उत्पन्न करने के लिए, स्रावित होने के लिए ये प्रेरित करता है। जैसे अग्न्याशय ग्रंथि को या पित्ताशय जो है, गाल ब्लाडर है, उसको प्रेरित करेगा कि वहाँ से जूस निकले। और देखिए जेजुनम जो होता है ये भी छोटी आंत का भाग होता है, ये जेजुनम जो होता है यहाँ पे जो पाचन की प्रक्रिया होती है पूर्ण हो जाती है जेजुनम में, यानी कि यहाँ पे जेजुनम एग्जाम की दृष्टि से यह इम्पॉर्टेंट है। भोजन का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है जेजुनम में। और जो छोटी आंत होती है, छोटी जेजुनम में ही जो छोटी आंत की जो दीवार होती है इससे आंतरिक रस निकलता है। देखिए एक गैस्ट्रिक जूस होता है, एक आंतरिक गैस्ट्रिक जठर रस निकलता है, एक अग्न्याशय रस निकलता है, एक पित्त रस निकलता है, एक आंतरिक रस निकलता है। तो जो आंतरिक रस निकलता है इसमें 5 एंजाइम होते हैं लगभग, इसमें ये छोटी आंत के जो जेजुनम है उसमें निकलता है। और जो इरेप्सिन, देखिए इरेप्सिन जो होता है ये भी एंजाइम्स है जो आंतरिक रस में ही रहता है। ये प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में बदल देता है, किसमें, अमीनो अम्ल में ये बदल देता है। और जो माल्टेज जो होता है ये भी एंजाइम होता है, ये ग्लूकोज को माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है, माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। सुक्रेज, जो सुक्रेज है, यह सुक्रेज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित कर देता है, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में ये परिवर्तित कर देता है जो सुक्रेज है। और लैक्टेज जो है ये भी क्या है, एंजाइम है लैक्टेज। ये लैक्टेज क्या करता है, लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है, लैक्टोज को। देखिए लैक्टोज ये क्या है, शर्करा है, लैक्टोज शर्करा है और लैक्टेज जो होता है एंजाइम्स हैं। तो ये लैक्टोज को ग्लूकोज एवं ग्लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। लाइपेज देखिए यह इमल्सिफाइड वसाओं का
यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन एंड फैटी एसिड में बदल देता है। ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में बदलता है। इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन एवं फैटी एसिड में यह बदल देता है। आंतरिक रस जो है क्षारीय होता है। आंतरिक रस जो होता है क्षारीय होता है। स्वस्थ मनुष्य में जो आंतरिक रस जो होता है 2 लीटर प्रतिदिन निकलता है, जो आंतरिक रस जो होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है कि मनुष्य या किसी भी जो कशेरुकी जंतु जो होते हैं, वर्टेब्रेट जो जंतु होते हैं, उनमें जो आहार नाल जो होती है एक लंबी कुंडलित नालिका होती है। क्या लंबी कुंडलित नालिका होती है? यह मुख से शुरू होती है और गुदा में समाप्त हो जाती है, जो आहार नालिका जो होती है। और मुख जो है गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मुख गुहा, जिसे मुख गुहा जो है यह आहार नाल का पहला भाग होता है। और मुख गुहा में क्या जीभ होती है, दांत भी होता है और 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियाँ पाई जाती है मुख गुहा में। इलियम देखिए ये छोटी आंत का भाग होता है। इलियम छोटी आंत का ये अंतिम भाग कह सकते हैं। इलियम में ही क्या है भोजन का अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अवशोषण के अंतर्गत जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में जाके मिल जाता है। छोटी आंत या इलियम की जो दीवारें पाई जाती हैं, दीवारों में विली पाया जाता है, विली, जिसे ऊर्ध्व कहते हैं। इसी के माध्यम से जो पचा हुआ भोजन है वो रक्त में जाके मिल जाता है, रक्त में जाकर विली ऊर्ध्व कहते हैं। और स्वांगीकरण में क्या होता है कि स्वांगीकरण में पचे हुए भोजन का क्या होता है, शरीर उपयोग करने लगती है पचे हुए भोजन का स्वांगीकरण में। और बड़ी आंत जो होती है, बड़ी आंत में लार्ज इंटेस्टाइन होती है। यह अपच भोजन होता है, जो अपचा हुआ भोजन होता है बड़ी आंत में पहुंचता है। और यहीं पे जो जीवाणु होते हैं इसको मल में बदल देते हैं, मल में बदलते हैं और ये गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपचा भोजन होता है। अब देखिए कुछ यहाँ पे लिखा है कि जैसे एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या होता है, बायोकैटलिस्ट होता है। बायोकैटलिस्ट होता है यानी कि जैव उत्प्रेरक होता है। और जो दांत की जो जड़ जो होती है वो किससे ढकी होती है, सीमेंटम से ढकी होती है, जो दांत की जो जड़ होती है। और जो स्मॉल जो छोटी आंत होती है और जो बड़ी आंत होती है, इसके जोड़ पर जो पाउच होता है, जो पाउच कह सकते हैं, जो उसको कहते हैं कैकम कहते हैं। कैकम कहते हैं यानी कि छोटी आंत और जो बड़ी आंत की जो जोड़ होती है उस जोड़ पर जो पाउच होता है उसको कैकम कहते हैं। और जो भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है, भोजन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में पूरी हो जाता है, कंप्लीटेड छोटी आंत में यानी कि जेजुनम में पूरी हो जाता है। और जो फैट का जो पाचन होता है वो पूरी तरह से छोटी आंत में होता है, छोटी आंत में पूरी तरह से जो फैट का होता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत जो होती है वो बड़ी आंत से लंबी होती है, लॉन्गर होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन